नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में आज हम फिर से शिक्षा मित्रों को लेके एक खबर बताने जा रहे हैं। खबर वैसे अच्छी है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से अच्छी तब कहेंगे जब उसके परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। जी हाँ, शिक्षा मित्रों को अच्छी खबरें यूट्यूब के माध्यम से बहुत मिलती हैं, लेकिन उनके परिणाम जब शून्य हो जाते हैं तो वही अच्छी खबरें सब बेकार हो जाती हैं। शिक्षा मित्र फिर से उदासीन हो जाता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि एक ही बात जब बार बार अलग अलग तरीके से सुनने को मिलती है तो शायद हो सकता है कि उसके परिणाम सामने आने की संभावना भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ जो प्रयास किए गए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। शिक्षा मित्रों की विडंबना देखिए कि शिक्षा मित्रों के धरने के बाद, एक विशाल जब धरना लखनऊ में हुआ तो उसके बाद ही ये परिणाम सामने आया कि ये कमेटी गठित होने का आदेश हुआ। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद जब संगठनों ने वार्ता करके कमेटी के बारे में पूछताछ की, तब जाके कहीं बहुत दिनों बाद एक कमेटी बनी। और उस कमेटी की बैठक भी अब 18 जनवरी को होने जा रही है। 18 जनवरी को उस कमेटी की बैठक है। वो कमेटी क्या करेगी? शिक्षा मित्रों के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी, उसको सरकार को भेजेगी और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या करना चाहती है। लेकिन जहाँ तक कुछ बातें लीक हुई या कुछ बातों की संभावना लगाई गई कि उस कमेटी में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा नजर आ रही है, बाकी कुछ और मॉडल को अपनाने के कंपैरिजन में। और मॉडल जो होंगे वो अभी शायद लागू हो या ना हो, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सबसे बड़ी बात सामने आई है। यहाँ तक कि बीच में एक खबर ये भी आई कि शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव 20,000 रुपये मानदेय का कमेटी जो है सरकार को देगी, जबकि अभी बैठक भी नहीं हुई है। लेकिन बताते जाते हैं कि लगभग इतना मानदेय का प्रस्ताव जब कमेटी सरकार को देगी तो सरकार अब इस पर कितने पे मोहर लगाती है, वो कितना देती है, वो सरकार की इच्छा के ऊपर है। अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय 10,000 है वो 20,000 करने का प्रस्ताव कमेटी दे रही है। लेकिन अपने हक की लड़ाई जो जिस तरीके से इंसान लड़ता है, चाहे वो धरने के माध्यम से सरकार से अपनी बात मनवाना हो, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से अपनी बात मनवाना हो, तो यहाँ पर एक शिक्षा मित्र की ही लीगल टीम ने कोर्ट में केस डालकर एक केस के द्वारा, यानी एक कोर्ट ऑर्डर सेम जैसा कमेटी के लिए अब तक हो चुका है, वैसे ही एक कोर्ट के द्वारा भी आदेश करवा लिया। कोर्ट का मानना है कि सरकार जो शिक्षा मित्रों को मानदेय दे रही है वो उनके जीवन यापन के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत कम मानदेय है। 18 वर्षों से शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं और उनको मात्र पिछले 7 साल से 10,000 रुपये महीने, वो भी 11 महीने का उन्हें मिल रहा है। ये बहुत ही विषम परिस्थिति है। कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए सरकार से 3 सप्ताह के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए कहा है जो शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना बड़ा है कि वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। वैसे तो समान कार्य समान वेतन को लेके ये बात चल रही थी, लेकिन कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन जारी करने से तो मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 रुपये मानदेय भी बहुत कम होता है जो आज की महंगाई में है, और पिछले 6 सालों से मानदेय में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसको लेके थोड़ी नाराजगी जताई और सरकार को निर्देश दिया कि वो 3 सप्ताह के अंदर एक कमेटी गठित करें और वो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएं। तो जो काम पहले एक धरने के द्वारा सरकार के द्वारा हो रहा है वो अब कोर्ट ऑर्डर के द्वारा भी होगा। यानी ये अच्छा है कि चलो एक मोहर ये भी लग गई, क्योंकि 3 सप्ताह के बाद अगर कार्य नहीं होता है तो लोग अवमानना वाला केस भी डालेंगे, जो भी इसकी प्रक्रिया होगी कोर्ट के द्वारा सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी बातें अब चलेंगी, अब सरकार, कोर्ट और शिक्षा मित्र 3 लोग सामने आ गए हैं और शिक्षा मित्र अपना मानदेय कितना बढ़ा पाते हैं ये जो है आगे आने वाला समय बताएगा। तो क्या वास्तव में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी कि इसका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा जितना ये खबर अब सुनने को लग रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 रुपये हो सकता है। 20,000 रुपये बता रहे हैं एक पुरानी खबर को लेके कि इतनी बात होने की आज सामने आई थी। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोर्ट तो कह रही है कमेटी बनाओ, वो बताएगी कि आपको कितना देना है। इसके अतिरिक्त एक खास बात और ये थी कि जितेंद्र साय जी के संगठन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को 15 दिन का अवकाश का भी मानदेय दिलवाया जा सके। आप जानते हैं कि शीतकालीन अवकाश में शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं दिया जाता है। उनको इस जनवरी महीने में सिर्फ और सिर्फ आधा मानदेय
दिया जाएगा, आधा मानदेय उनको जून में दिया जाता है। तो इस तरीके से शिक्षा मित्रों का मानदेय जो कट रहा है अभी शीतकालीन अवकाश का, उसको 15 दिनों का अवकाश के मानदेय दिलाने का वादा अब जितेंद्र शाही संगठन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्य सकारात्मक है और बिल्कुल लगभग आगे कार्य हो रहा है। जल्द ही शिक्षा मित्रों को 15 दिन का भी मानदेय मिलेगा। हो सकता है कि उन्हें जनवरी का मानदेय आधा नहीं बल्कि पूरा मिले, जितेंद्र शाही के संगठन का कहना है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कितनी खुशियाँ शिक्षा मित्रों को मिलती हैं। 18 जनवरी की है, जनवरी के बाद मानदेय की है और कोर्ट के द्वारा 3 सप्ताह में कमेटी गठित करने वाली बात है। खुशियों का हमेशा इंतजार रहता है शिक्षा मित्रों को, लेकिन वो कितने दिनों बाद मिलती हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप लेकिन कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि आप इन तीनों में से किसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।